कुछ महीनों से शांत चल रहे गाजा स्थित चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल के खिलाफ बड़ा हमला किया है। हमास ने इजरायल के ऊपर पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा हमला किया। रविवार की रात हमास ने दक्षिणी इजरायल के ऊपर 10 रॉकेट दागे। इनमें से इजरायली सेना सिर्फ 5 रॉकेट ही रोक पाई, बाकी 5 रॉकेट इजरायल के अंदर गिर गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इजरायल का आयरन डोम सिस्टम इन रॉकेट को रोकने में विफल साबित हुआ। जो 5 रॉकेट इजरायल की भूमि पर गिरे, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। एक रॉकेट अश्कलोन में गिरा, जहां 30 वर्षीय व्यक्ति छर्रे लगने से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए शहर के बारजुला अस्पताल ले जाया गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला रात 9 बजे के कुछ समय बाद मध्य गाजा के दीर अल बला क्षेत्र से किया गया। इजरायल के तटीय क्षेत्र अश्कलोन और अशदोद को मुख्य निशाना बनाया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के दीर अल बला से इजरायल के अश्कलोन और अशदोद शहरों पर रॉकेट दागे जाने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें शेयर की गई, जिसे देखकर नुकसान का आकलन किया जा सकता है। लोगों ने वीडियो शेयर किए जिसमें हमास के रॉकेट इजरायल की ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंगों के पास गिरते दिखे। वहीं इजरायली सरकार ने हमास को इन हमलों के लिए भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के बाद कहा कि उन्होंने आईडीएफ को हमास के खिलाफ नए सिरे से आक्रामक अभियान चलाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो उस समय अमेरिका जाने के लिए रवाना हुए थे, उन्होंने अपने विमान से काट्ज से फोन पर लंबी बातचीत की और उन्हें गाजा में हमास के खिलाफ गहन सैन्य अभियान जारी रखने की मंजूरी दी। इसके बाद रक्षा मंत्री काट्ज ने अपनी सेना को आदेश दिया। उन्होंने कहा, रॉकेट हमले के जवाब में गाजा में हमास को एक बहुत शक्तिशाली झटका दें। अश्कलोन के निवासी को लगने वाले हर छर्रे के लिए हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे हमले जारी रहेंगे। इस आदेश के बाद इजरायली सेना ने गाजा के दीर अल बला इलाके में हमला करने से पहले वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी। इसे इजरायली सेना द्वारा जवाबी हमले से पहले दी जाने वाली अंतिम चेतावनी बताया जा रहा है। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में उन रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया गया था। अब इस हमले के बाद गाजा और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। पिछले कुछ समय से शांति वार्ता के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इस हमले के बाद अब ये भी नामुमकिन साबित हो रहे हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां अब हमास के खिलाफ ठोस रणनीति तैयार कर रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की आशंका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।